मेरी इस चटपटी सी दुनिया में। आज का पहनावा देख के तो समझ ही गए होगे कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है रेसिपी आज की। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो रेसिपी बनने वाली है उसमें मैं अपना एक फ्लेवर ऐड करने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, और अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो को। तो चलिए आज की हम रेसिपी अपनी शुरू करते हैं, आइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजराती पात्रा। वैसे तो बहुत से लोगों को पता है कि गुजराती पात्रा बनता कैसे, बट आज जो मैं आप लोगों के साथ में मेजरमेंट शेयर करूंगी और जो फ्लेवर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ना मैं अपना, तो उस मेजरमेंट और मेथड से अगर आप पात्रा बनाएंगे ना तो सच में आप उंगली चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी और यम्मी बनती है सच में। तो सबसे पहले तो ना पत्तों को आपको धोना है और ध्यान रखिए कि पत्ते जो हैं वो सॉफ्ट लीजिए, मोटे पत्ते मत लीजिए। और पत्तों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम से कम 2 पानी अच्छे से धोना, क्योंकि इस पत्तों से खुजली बहुत होती गले में। वैसे तो फ्रेंड्स इस पत्ते से हर स्टेट में कुछ ना कुछ बनता है और हर जगह पे इसका अलग अलग नाम है और अलग अलग तरीके से बनता है, और जो भी तरीके से आप बनाओ बहुत ही टेस्टी लगता है। पर आज हम बना रहे हैं गुजरात की फेमस डिश पात्रा, इसलिए हम इसको गुजराती तरीके से बनाएंगे बट थोड़े से कुछ फ्लेवर्स ऐड करके। तो यहाँ पे ना सभी पत्तों के स्टेम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा स्टेम आप पूरे निकाल लीजिए, आप किसी भी तरीके से बनाए स्टेम आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे मैं सारे पत्तों के स्टेम जो है वो अलग करके निकाल लूँगी। और अब हम बनाएंगे इस पत्ते के ऊपर में लगाने के लिए बेसन का घोल। तो यहाँ पे ना मैं ले रही हूँ 40 ग्राम गुड़, लड्डू गुड़ मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसी के साथ में मैं 1 कटोरी भर के इमली का पल्प ले रही हूँ। अब इनको हम साइड में रख देंगे, तब तक गुड़ पिघल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। लहसुन मैंने पूरा 1 गुच्छा ले लिया था, अदरक मैंने 2 इंच टुकड़ा लिया था और 4 से 5 मिर्ची ली थी। अब हम 1 चम्मच धनिया का बीज लेंगे, 8 से 10 खड़ी काली मिर्च लेंगे और 2 चम्मच हम जीरा लेंगे, और इन सभी को आपको कूटना है। ध्यान रखें आप इसे कूटेंगे, पीसना नहीं है। जब आप कूटेंगे तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, पीस लेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। इसलिए आपको इसको हमान दस्ते में कूटना है या फिर सिल लोढ़े में पीस लेना है, थोड़ा सा दरदरापन रखना है। तो इस तरीके से आपको कूट के आपका ये लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट जो है वो तैयार करना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की। और बस हमारा गुड़ वाला पानी भी पिघल चुका है। अब इन सभी मिश्रण को हम डाल देंगे इसके अंदर में। बिलीव मी गाइस, इस तरीके से एक बार आप गुजराती पात्रा बना करके देखना, हर एक फ्लेवर का टेस्ट जो है ना आपको फील होगा, इतना यम्मी बना था। तो यहाँ पे अब हम ना 2 कटोरी भर के बेसन लेंगे। मेजरिंग कप के हिसाब से भी ना 2 कप ही बेसन होता है, 10 से 12 पत्तों के लिए इतना बेसन इनफ है। और अब यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे, लाल मिर्ची लेंगे और हल्दी लेंगे। और अब हम अजवाइन लेंगे, जिसको हमको ना हाथों से मैश करना है। हाथों से मैश करने से क्या होता है ना, जो इसका फ्लेवर है ना वो खुल जाता है, इसलिए आप हाथों से मैश करके इसे डालिएगा। और बस सबसे पहले आप इसे पूरी अच्छे से मिक्स कर लीजिए बेसन के साथ में। फिर इसके बाद में ना आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा। और हमें ना इसका पतला घोल तैयार नहीं करना है, हमें थोड़ा थिक बैटर लेना है। इसलिए पानी जो है ना आप वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। चलिए ये जब तक मिक्स हो रहा है ना, तब तक अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करें। बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं लिया था, लगभग 1/4 कप के जितना ही पानी मैंने इसमें यूज़ किया था। और देखिए कि इस तरीके का थिक बैटर हमको रेडी करना है। अब यहाँ पर बैटर रेडी हो गया। अब हम पत्तों को उल्टा लगा लेंगे और इसके बाद में इसको हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इस पत्ते के ऊपर में पूरा लगाएंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा बेसन का घोल नहीं लगाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पतला घोल ही लगाना है पत्तों पे। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसन लगा लेंगे ना तो वो खाने में सिर्फ बेसन बेसन आएगा, इसलिए बेसन का घोल भी आपको पतला पतला लगाना है हाथों से इस तरीके से। और एक बार लगा लेंगे घोल एक पत्ते में, उसी के ऊपर में हमको दूसरा पत्ता बिछोना है और फिर सेम प्रोसेस रहेगा, दूसरे पत्ते पे भी आपको इस तरीके से पतला पतला घोल लगाना है बेसन का, पूरा अच्छे से मिक्स करते हुए। फिर इसके ऊपर में हम तीसरा पत्ता भी डालेंगे। तो लगभग 3 से 4 पत्ता आपको एक रोल में लेना है। तो यहाँ पे हम तीसरा पत्ता भी लेंगे और इसके ऊपर भी ना हम
अपना घोल जो है वो लगाएंगे। और पत्ता ध्यान रखिए आप बड़े से छोटा लेते जाइएगा। इस तरीके से ना आपका जो सेट है ना रोल वो बहुत अच्छे से होगा। और अपना दोनों साइड के पत्तों को इस तरीके से मोड़ लीजिए और बस धीरे धीरे करके ना रोल करते जाइए पत्तों को। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ना सेम वैसा ही आपको रोल करना है। हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे साइड के पत्तों को और बस इसे रोल करते जाइएगा। ये अपने आप चिपक जाएंगे बेसन की लेप की वजह से। और ये देखिए हमारा रोल बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक थाली में करेंगे, रख देंगे और इसी तरीके से हम बाकी के सारे पत्तों के भी रोल बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और उसके ऊपर में एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास में स्टीमर हो तो आप स्टीमर में कर लीजिए, मेरे पास स्टीमर नहीं इसलिए मैं कढ़ाई पे डाल रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं थाली रखूँगी, थाली के ऊपर मैं ना लगभग मैं छोटा चम्मच तेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हाथों से पूरा फैला लूँगी थाली के ऊपर में। और बस एक एक करके हमारे जितने रोल हैं ना वो सारे हम इस कढ़ाई पे डाल देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लगभग 12 पत्ते थे मेरे पास में और इन 12 पत्तों में 3 रोल बना है। और अब इसे हम स्टीम कर लेंगे लगभग 15 मिनट। 15 मिनट के बाद में जब आप खोल के देखेंगे तो हमारा पात्रा जो है वो अच्छे से पक चुका है। और इसे चेक करने के लिए ना आप एक चक्कू की नोक जो है उस पर डाल के देख लीजिए। अगर आपको एकदम क्लीन निकल रहा है मतलब ये पक चुका है। तो बेसिकली हमें बेसन को अच्छे से पकाना है, तो 10 से 15 मिनट में आराम से पक जाते हैं। अब इस थाली को आप निकाल लीजिए और पात्रा को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब पात्रा यहाँ पे ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम यहाँ पे इसके लिए डिप बना लेते हैं, यानी कि चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना 1 हैंडफुल धनिया ले रही हूँ, 3 से 4 हरी मिर्ची ले रही हूँ, लहसुन ले रही हूँ। आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। और दही ले लीजिए, दही नहीं है तो आप नींबू डाल लीजिएगा, नमक और जीरा, बस इन सब को डाल के आपको पीस लेना है। और देखिए हमारी बढ़िया सी चटनी जो है वो बनके तैयार हो गई। स्वाद में बहुत लाजवाब रहती है और इस तरीके की चटनी अक्सर आपको रेस्टोरेंट में मिलेगी। तो लीजिए मैंने आपको रेसिपी बता दी, अब आप बनाइएगा और खा करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। अब यहाँ पे हम पात्रा ठंडा हो चुका है ना, तो इसे हम कटिंग कर लेंगे। और शार्प चक्कू लीजिएगा, उसी से आप अच्छे से इसकी कटिंग कर पाएंगे, क्योंकि इसका शेप अगर बिगड़ गया ना तो ये खुल जाता है। इसलिए आपको इसको एकदम शार्प नाइफ से कटिंग करना है कुछ इस तरीके से। और अब देखिए कितना बढ़िया शेप निकल करके आया है, इसलिए आप इसे ठंडा करने के बाद में ही कटिंग करिएगा। और अब हम यहाँ पे ना तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक साइड से पात्रा जब अच्छे से तला जाए ना तो चम्मच की मदद से आप इसे पलट लीजिए और दूसरी साइड से भी अच्छे से लाल होते तक सेक लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी नाइफ शार्प नहीं होगी तो इस तरीके से, जैसी मेरी गलती हुई है ना, मेरा पात्रा खुल चुका है एक तो, वैसे आपका भी खुल सकता है। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें कि नाइफ शार्प ही यूज़ करें। पर कोई बात नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। मैंने कोई गलती की और आप लोगों के साथ में शेयर किया तो शायद आप समझ जाएंगे कि हमें ये गलती नहीं करनी है। वैसे भी दोस्तों कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कुकिंग कर ही नहीं सकते अच्छी तरीके से। इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पेशेंस रखेंगे तभी आपकी चीज़ें अच्छी बनेगी। तो चलिए आज की ज्ञान की बातें तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और अब आ जाते हैं हम हमारे वापस पात्रा में। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर ली है, पात्रा को अच्छे से सेट कर लिया प्लेट पे और इसके ऊपर में मैंने बारीक धनिया पत्ती डाल दिया। हम तिल्ली डाल देंगे सीखा हुआ और ग्रेटेड नारियल डालेंगे, ये दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, तो ये ज़रूर डालिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की पात्रा की रेसिपी? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। सच में डिलीशियस। जो खटाई और गुड़ का जो बैलेंस आया ना, यम्मी, बहुत टेस्टी लग रहा है। सो गाइस, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा ये लुक कैसा लगा आप लोगों को, ये भी जरूर बताना कमेंट करके। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।